नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक रहस्य उपनिषद की, जिसे शुक का गुप्त शिक्षण भी कहते हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जो हमें चेतना के, कॉन्शियसनेस के सबसे गहरे राज तक ले जाती है। तो सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ चार पुराने वाक्यों में रियलिटी का, परम सत्य का राज छिपा हो। ये उपनिषद तो यही दावा करता है। तो चलिए देखते हैं ये कौन से 4 महावाक्य हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पिता और पुत्र से, लेकिन ये कोई आम पिता पुत्र नहीं है। पिता है महान ऋषि व्यास, जिन्होंने वेदों को संकलित किया, और उनके बेटे हैं शुकदेव, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जन्म से ही ज्ञानी थे। और व्यास चाहते थे कि उनके बेटे को वो ज्ञान मिले जो सबसे ऊंचा हो, अल्टीमेट ट्रूथ। तो अपने बेटे को ये परम ज्ञान दिलवाने के लिए व्यास सीधा भगवान शिव के पास पहुंचे। लेकिन शिव ने उन्हें एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, सावधान, ये कोई मामूली ज्ञान नहीं है। ये इतना पावरफुल है कि जिसे भी ये मिलेगा वो उसी पल दुनिया के सारे बंधन तोड़ देगा, हमेशा के लिए। अब शिव की इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी व्यास पीछे नहीं हटे। वो अपने फैसले पर एकदम पक्के थे। उन्होंने जोर देकर कहा, नतीजा चाहे जो भी हो, मेरे बेटे को ये ज्ञान मिलना ही चाहिए। सोचिए, ये एक पिता का अपने बेटे के लिए सबसे बड़ा त्याग था, उसकी आत्मा की आज़ादी के लिए, उसे हमेशा के लिए खो देने का जोखिम। तो अब कहानी का फोकस शुकदेव पर आता है। और देखिए, शुकदेव कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं थे जो बस चुपचाप ज्ञान ले रहे हों। नहीं, वो तो खुद सत्य की खोज में थे। उनके मन में एक बहुत ही गहरा सवाल था। शुकदेव ने सीधा भगवान शिव से पूछा, मैं महावाक्यों का, उन ग्रेट सेइंग्स का असली मतलब समझना चाहता हूँ। और बस यही वो मोमेंट था, यही वो सवाल था जिसने इस उपनिषद के सारे राज खोल दिए। सवाल बहुत सिंपल था, पर बहुत गहरा। शुकदेव का ये सीधा और गहरा सवाल सुनकर शिव बहुत खुश हुए, और वो उन 4 वाक्यों का राज खोलने के लिए तैयार हो गए, जिन्हें वैदिक ज्ञान का शिखर माना जाता है। और ये हैं वो 4 महावाक्य। पहला, ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी चेतना ही परम सत्य है। कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट रियलिटी। दूसरा, ओम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम सत्य हूँ। तीसरा, ओम तत्वमसि, तुम वही हो। और चौथा, ओम अयमात्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है यही परम सत्य है। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये इशारे हैं, पॉइंटर्स जो सीधे रियलिटी की तरफ पॉइंट करते हैं। और इस ज्ञान की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए शिव ने खुद कहा कि जैसे वेदों का सिर उपनिषद है, वैसे ही ये रहस्य उपनिषद सभी उपनिषदों का सिर है। मतलब ये ज्ञान का सार है, द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। चलिए, अब इनमें से सबसे फेमस महावाक्य को पकड़ते हैं, तत् त्वम् असि। इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो पहला शब्द है तत्। तत् का मतलब है वह या दैट। ये इशारा कर रहा है उस परम चेतना की ओर, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ओर जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। वो शक्ति जो हर जगह है, जिसने सब कुछ बनाया है, लेकिन जिसका कोई नाम या रूप नहीं है। फिर आता है दूसरा शब्द, त्वम। इसका मतलब है तुम या यू। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ तुम का मतलब ये शरीर या हमारे विचार या हमारा ईगो नहीं है। नहीं, त्वम का मतलब है हमारे अंदर की वो सबसे गहरी प्योर कॉन्शियसनेस, वो साक्षी आत्मा जिसे आत्मन कहते हैं। और फिर आता है सबसे जरूरी शब्द, असि, मतलब हो या आर। ये है वो पुल, वो ब्रिज जो इन दोनों को जोड़ता है। असि एक तरह का इक्वल्स टू साइन है। ये डिक्लेयर कर रहा है कि तत् और त्वम, यानी अ यूनिवर्सल सेल्फ और अ इंडिविजुअल सेल्फ अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, एब्सोल्युटली वन। तो ये महावाक्य हमें एक बहुत बड़ा फर्क समझाता है। देखिए, हम सब खुद को ज्यादातर एक लहर की तरह देखते हैं, है ना? एक अलग शरीर, अलग मन, अलग पहचान। लेकिन ये उपनिषद हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप, हमारा ट्रू सेल्फ, वो पूरी की पूरी लहर नहीं, बल्कि पूरा सागर है, अनंत, असीम, ए विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। तो जब शुकदेव ने इस सच को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपने अंदर महसूस कर लिया, तो क्या हुआ होगा? जो हुआ वो इमीडिएट था और इतना गहरा था कि हम सोच भी नहीं सकते। इस ज्ञान को पाते ही शुकदेव मुक्त हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिव ने चेतावनी दी थी। उसी पल उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और चुपचाप जंगल की ओर चले गए। अब वो शुकदेव नहीं रहे,
वो खुद ब्रह्म हो गए थे, उस यूनिवर्सल रियलिटी में पूरी तरह घुल गए थे। और यहीं कहानी में एक बहुत इमोशनल ट्विस्ट आता है। व्यास अपने बेटे को ऐसे जाते हुए देखकर एक पिता के तौर पर टूट गए। उनका दिल भर आया और वो उसके पीछे पीछे भागे, जंगल में उसका नाम पुकारते हुए, ओ शुक शुक। और ये वो मोमेंट है जो इस ज्ञान की असली ताकत दिखाता है। जब व्यास ने शुक कहकर पुकारा तो उनके बेटे ने जवाब नहीं दिया, नहीं, बल्कि जंगल के हर एक पेड़ ने, हर पत्थर ने, हर जानवर ने एक साथ जवाब दिया, एक साथ गूंज उठी, क्योंकि शुक अब कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो हर चीज बन चुके थे। वो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गए थे। उस कॉस्मिक एको को सुनकर व्यास का सारा दुख, सारा दर्द अचानक परमानंद में बदल गया। वो समझ गए, उन्होंने अपने बेटे को खोया नहीं था, बल्कि उनका बेटा अब सब कुछ, एवरीथिंग बन चुका था। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस एहसास के साथ व्यास को भी मोक्ष मिल गया, उन्हें भी परमानंद की प्राप्ति हुई। तो देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रोड मैप भी है। उपनिषद हमें सिर्फ बताता नहीं कि सच क्या है, बल्कि ये भी बताता है कि उस सच तक पहुंचना कैसे है, एक प्रैक्टिकल मेथड। और ये रास्ता 3 स्टेप्स का है। पहला है श्रवण, मतलब किसी गुरु से इस ज्ञान को ध्यान से सुनना। दूसरा है मनन, यानी जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, विचार करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, निधिध्यासन, यानी उस सच पर लगातार मेडिटेट करना, तब तक जब तक वो सिर्फ एक आइडिया ना रह जाए, बल्कि एक लिविंग एक्सपीरियंस बन जाए। तो आखिर में शुक का ये रहस्य हमें क्या सिखाता है? ये बस एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि एक इंडिविजुअल सेल्फ और एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच में असल में कोई सेपरेशन, कोई दूरी है ही नहीं। ये एकता ही सबसे बड़ा सच है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर वो दीवार जो हमें बाकी दुनिया से अलग करती है, अगर वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, तो फिर हमारे हर एक पल के एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में गहराई से सोचना बनता है।